एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम्स। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी। आज हम दूसरी थ्योरम करते हैं। अगर एफ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो एफ इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू होगा। प्रूफ एफ सेट एक्स लेके वाई इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? एफ इनवर्स जो है हमारा 1 1 है। एफ फंक्शन जो है वो हमें एक्स से वाई है, गिवन है। एफ इनवर्स वाई से एक्स होगा। हमने y1 और y2 दो डिफरेंट एलिमेंट सेट y में से उठा लिए। अब एफ इनवर्स हमारा फंक्शन है तो उन एलिमेंट्स की यहाँ x में पक्का इमेजेस होंगी, तो हमने वो x1 और x2 ले लिया। एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x1, एफ इनवर्स y2 इक्वल्स टू x2। जो x1 और x2 हैं वो सेट x में से आ रहे हैं। नाउ y1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 और y2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर हमने लिया था एफ इनवर्स y1 इज इक्वल्स टू x1। ये एफ इनवर्स जो है वो इधर चला गया, y1 ऐसे ही आ गया, एफ इनवर्स उधर चले के एफ बन गया और वो एफ ऑफ x1 हो गया। या हम ऐसे कर सकते हैं, हमने बोथ साइड यहाँ पर एफ फंक्शन ले लिया। किसी को किसी से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये आइडेंटिटी में कोई चीज़ गई तो वही चीज़ आ जाती है। तो y1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, ऐसे ही y2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 आ गया। अब हमें f जो है वो 1 1 गिवन है, तो हमने 1 1 की कंडीशन उठा ली। उसके दो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉट इक्वल लेके ये इम्प्लाइज कर रहा है उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यूज़ फिल कर देंगे। x1 हमारा एफ इनवर्स y की इक्वल है, x2 एफ इनवर्स y2 की इक्वल है, एफ ऑफ x1 y1 की इक्वल है, एफ ऑफ x2 y2 की इक्वल है। अब यहाँ पर एफ इनवर्स के लिए 1 1 की वो रिवर्स वाली कंडीशन जो है वो होल्ड होगी, प्रूव होगी। एफ इनवर्स के लिए हमने कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इमेजेस इक्वल नहीं है और ये इम्प्लाइज कर रहा है एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है, तो ये एफ इनवर्स जो है वो 1 1 हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे एफ इनवर्स जो है वो ऑन टू है। उसके लिए हमने क्या किया? हमने एक एलिमेंट सेट एक्स में से लिया। हमने दिखाना है एफ इनवर्स जो है वो ऑन टू है, तो हम दिखा देंगे इससे जो हमने एलिमेंट एक्स लिया है उसके लिए यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये एफ इनवर्स जो है वो ऑन टू प्रूव हो जाएगा। सेट एक्स एफ में भी है और एफ हमें ऑन टू गिवन है, तो देन देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू सेट वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि एफ हमारे पास ऑन टू है। ये एफ उधर चल के इन्वर्स बन गया, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई आ गया। एक्स के लिए अब हमने यहाँ पे प्री इमेज दिखा दी, एक्स इज द इमेज ऑफ वाई अंडर एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स हमारा ऑन टू हो गया। हमने यहाँ पर दिखा दिया सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर प्री इमेज मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अगर हमारा एफ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका इन्वर्स जो है वो यूनिक होगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एफ हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो एफ का इन्वर्स जो है वो यूनिक होगा। इससे पहले थ्योरम में हमने किया था ना 1 1 और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है, बस इसको ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। यूनिक प्रूफ करने के लिए हम दो फंक्शंस ले लेते होते हैं और उनको बाद में इक्वल दिखा देते होते हैं, तो ऐसी यूनिकनेस जो है वो प्रूव हो जाती होती है। तो हमने g1 और g2 दो इन्वर्स फंक्शन ले लिए फंक्शन f के लिए। देखो f फंक्शन हमारा सेट x से लेके सेट y है, g1 उसका इन्वर्स फंक्शन है तो वो y सेट से सेट x तक होगा, g2 भी f का इन्वर्स फंक्शन है तो वो भी y सेट से सेट x तक होगा। तो हमने एक एलिमेंट y सेट y में इसको बिलोंग करता है उठा लिया। g1 और g2 दोनों फंक्शंस है तो हमने इनको भी लेट कर लिया, g1 y इक्वल्स टू x1 और g2 y इज इक्वल्स टू x2। सिंस g1 इज इनवर्स ऑफ f, तो हमने पहले वाली कंडीशन उठा ली, g1 y इज इक्वल्स टू x1। अब g1 जो है वो f का इन्वर्स है तो f भी तो g1 का इन्वर्स हुआ, ये g1 इधर जाके g1 इन्वर्स बन गया, g1 इन्वर्स x1, वहाँ पे हमने f फिल कर दिया और ये y वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह हमने g2 y इज इक्वल्स टू x2, ये इम्प्लाइज करेगा f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू y, g2
वी इन्वर्स है एफ का G2, इधर जाके G2 इन्वर्स X2 बन जाएगा। G2 इन्वर्स की जगह हमने एफ फिल कर दिया और y का वैसे ही आ गया। इन कंडीशंस को हमने 1 और 2 लेट कर लिया। अब ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ हमें 1 1 गिवन है। अगर 1 1 गिवन है, इमेजेस इक्वल हैं, तो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। x1 किसकी इक्वल है? G1 y के। और x2 किसकी इक्वल है? G2 y। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y। तो G1 G2 दोनों जो है फंक्शंस इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? उसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। हैंस इन्वर्स ऑफ f इज़ यूनिक।